ओम श्री परमात्मा ने नमः। श्री हरि चैनल पर मैं परमपिता परमेश के चरणों में नमस्कार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं मनुष्यों में अर्जुन को नमस्कार करता हूँ। माँ सरस्वती भगवान वेदव्यास के चरणों में नमस्कार करता हूँ। मैं सब ऋषि मुनि एवं संत जनों के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में नमस्कार करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताएं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तनाव में घिर गया था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय लेने में असमर्थ था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस शुभ प्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? गुणानेतान तीतय तृण देहि देह समुद भवन जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृत मश्नुते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है, अमरता का अनुभव करता है। यह क्या गुणानेता नति त्रिनेरिदेह है समुद भवान है। यद्यपि विचार कुशल मनुष्य का देह के साथ संबंध नहीं होता, तथा लोगों की दृष्टि में देह वाला होने से उसको यहाँ देही खा गया है। देह को उत्पन्न करने वाले गुण ही है। जिस गुण के साथ मनुष्य अपना संबंध मान लेता है, उसके अनुसार उसको ऊंच नीच योनियों में जन्म लेना ही पड़ता है। गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। अभी इसी अध्याय के 5वें श्लोक से 18वें श्लोक तक का जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणों के लिए यहाँ एतान त्रीन गुणान पद आए हैं। विचार कुशल मनुष्य इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात इनके साथ अपना संबंध नहीं मानता, इनके साथ माने हुए संबंध का त्याग कर देता है। कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील है, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणों से कभी लिप्त नहीं हो सकता भी नहीं। ध्यान देने की बात है कि जिस प्रकृति से ये गुण उत्पन्न होते हैं, उस प्रकृति के साथ भी स्वयं का किंचन मात्र भी संबंध नहीं है। फिर गुणों के साथ तो उनका संबंध हो ही कैसे सकता है। जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतमः स्नुते। जब साधक इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था का दुख नहीं होता। वह जन्म, मृत्यु आदि के दुखों से छूट जाता है, क्योंकि जन्म आदि के होने में गुणों का संग ही कारण है। ये गुण आते जाते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। गुणों की पूर्तियाँ कभी सात्विकी, कभी राजसी और कभी तामसी हो जाती है, परंतु स्वयं में कभी सात्विकपना, राजकपना और तामसपना आता ही नहीं। स्वयं स्वरूप तो स्वती असंग रहता है। इस असंग स्वरूप का कभी जन्म नहीं होता। जब जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होती। कारण कि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, तथा उसी की वृद्धावस्था भी होती है। गुणों का संग रहने से ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों का अनुभव होता है। जो गुणों से श्रोता निर्भरता का अनुभव कर लेता है, उसको स्वत सिद्धि अमरता का अनुभव हो जाता है। देह से तादात्म्य एकता मानने से ही मनुष्य अपने को मरने वाला समझता है। देह के संबंध से होने वाले संपूर्ण दुखों में सबसे बड़ा दुख मृत्यु ही माना गया है। मनुष्य स्वरूप से है तो अमर ही, किंतु भोग और संग्रह में
आसक्त होने से और प्रतिक्षण नष्ट होने वाले शरीर को अमर रखने की इच्छा से ही इसको अमरता का अनुभव नहीं होता। विवेकी मनुष्य देह से तादात्म्य नष्ट होने पर अमरता का अनुभव करता है। पुरुष श्लोक में मदभावे स्वाधिगच्छति पदों से भगत भाव की प्राप्ति कही गई एवं यहाँ अमरता मसनूते पदों से अमरता का अनुभव करने को कहा गया। वस्तुतः दोनों एक ही बात है। गीता में जरा मरण मोक्षाय 7वें अध्याय का 29वां श्लोक, जन्म मृत्यु जरा विद्धि दुख दोषानुदर्शनम 13वें अध्याय का 8वां श्लोक, और यहाँ जन्म मृत्यु जरा दुख हेर विमुक्त है 14वें अध्याय का 20वां श्लोक। इन तीनों जगह बाल्य और युवावस्था का नाम न लेकर जरा वृद्धावस्था का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीर में बाल्य युवा और वृद्ध ये तीनों ही अवस्थाएं होती है। इसका कारण यह है कि बाल्य और युवा अवस्था में मनुष्य अधिक दुख का अनुभव नहीं करता, क्योंकि इन दोनों ही अवस्थाओं में शरीर में बल रहता है, परंतु वृद्धावस्था में शरीर में बल न रहने से मनुष्य अधिक दुख का अनुभव करता है। ऐसी जब मनुष्य के प्राण छूटते हैं तब वह भयंकर दुख का अनुभव करता है, परंतु जो तीनों गुणों को अतिक्रमण कर जाता है वह सदा के लिए जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए जिसको बोध हो जाता है उसका फिर जन्म होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हाँ, उसके अपने कहलाने वाले शरीर रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आएगी, पर उसको वृद्धावस्था और मृत्यु का दुख